हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिमेश और आप देख रहे हैं डिजिटल टैक्स कंसल्टेंट। आज का ये वीडियो फॉर्म 16 पे बेस्ड है। अक्सर देखा गया है जब भी हम क्लाइंट से उनकी सैलरी डिटेल्स मांगते हैं तो वो अपनी सैलरी स्लिप प्रोवाइड करते हैं, ना कि फॉर्म 16, क्योंकि आज भी कई एम्प्लॉइज को फॉर्म 16 के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। आज इस वीडियो में हम फॉर्म 16 से रिलेटेड वो सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो एक सैलरीड पर्सन को पता होनी चाहिए। जैसे फॉर्म 16 क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, कब और किसे फॉर्म 16 इशू की जाती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। फॉर्म 16 एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सैलरीड क्लास के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर किसी दूसरे सेक्टर के एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। इसमें एक एम्प्लॉय की पूरे साल की इनकम डिटेल्स होती है। इस चीज को आगे और अच्छे से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है फॉर्म 16 के बारे में। एज पर सेक्शन 203 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, फॉर्म 16 डील करता है सैलरी एंड टीडीएस से। सैलरी से टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब सैलरी अमाउंट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो, जो कि 2.5 लाख रुपए पर एनम है। इसका मतलब अगर आपकी सैलरी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से ज्यादा रही है तो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करेगा और एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू करना कंपलसरी होगा। एम्प्लॉयर जब किसी एम्प्लॉय की सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करेगा तो सबसे पहले एम्प्लॉयर को डिडक्टेड टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा और उसके बाद उसे अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू करना होगा। यहाँ एक बात मैं और बता दूं, अगर आपने एक साल में कई बार जॉब चेंज किया है तो आपके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के फॉर्म 16 हो सकते हैं और आप जितनी बार जॉब चेंज करेंगे उतनी बार आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का फॉर्म 16 अपने करेंट एम्प्लॉयर के पास सबमिट करना होगा, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि प्रीवियस एम्प्लॉयर ने कितना टीडीएस गवर्नमेंट को पे किया है, आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या रहे हैं और आपकी सैलरी एंड डिडक्शन डिटेल्स क्या थे। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस की। इस फॉर्म को इशू करने की एक स्पेसिफिक डेट है जो हर फाइनेंशियल ईयर के 15 जून तक इशू की जाती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर फॉर्म 16 इशू नहीं करता है तो एम्प्लॉयर को फाइन पे करना होगा एज पर सेक्शन 272A सबसेक्शन 2 के अंडर 100 पर डे के हिसाब से फॉर्म इशू होने तक। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर्म 16 इशू करने की ड्यू डेट है 15 जून। इस ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर यानी 30 जून तक फॉर्म 16 इशू हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यही फॉर्म अगर 16 जुलाई को इशू होती है तो एम्प्लॉयर को 30 जून के बाद से यानी 1 जुलाई से 16 जुलाई तक 100 पर डे के हिसाब से 1600 रुपए फाइन पे करना होगा अपने जुरिस्डिक्शन ऑफिसर को। अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको फॉर्म 16 इशू नहीं किया तो क्या होगा? तो इसका भी इलाज है इनकम टैक्स के पास। इनकम टैक्स ने 272A सबसेक्शन 1 के अंडर 10,000 तक का फाइन पे करना होगा एम्प्लॉयर को अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद फॉर्म 16 इशू नहीं किया है अपने एम्प्लॉय को। कई बार देखा गया है कंपनीज फॉर्म 16 की जगह सिर्फ सैलरी स्लिप देती है, जिससे एम्प्लॉय को आईटीआर फाइल करते वक्त मिसमैचेस का सामना करना पड़ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस आईटीआर के अगेंस्ट नोटिस इशू कर सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर फॉर्म 16 इशू करे, और अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को किसी दूसरे फॉर्मेट में फॉर्म 16 दे रही है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि फॉर्म 16 सिर्फ ट्रेसेस से ही इशू होती है। आइए देखते हैं कैसा होता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ए, जहां आपके सैलरी से काटा गया टीडीएस अमाउंट और उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं, और दूसरा पार्ट बी, जहां आपके सैलरी से रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं। चलिए पहले पार्ट ए को समझते हैं, फिर पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। यह है फॉर्म 16 का पार्ट ए, जो कि ट्रेसेस यानी टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम से इशू की जाती है। यहाँ पे होता है आपका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे होता है डेट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 15 जून की इसकी डेट होती है। यहाँ पे होता है एम्प्लॉयर का नेम एंड एड्रेस, और यहाँ पे होता है आपका नेम और एड्रेस। यहाँ होता है एम्प्लॉयर का पैन नंबर, यहाँ होता है एम्प्लॉयर का टैन नंबर यानी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसका टैन नंबर। यहाँ एम्प्लॉय का पैन नंबर यानी आपका पैन नंबर यहाँ पे शो होगा। यहाँ आता है सीआईटी ऑफ टीडीएस, यानी आप जिस जुरिस्डिक्शन में आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसका जुरिस्डिक्शन एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ असेसमेंट ईयर 2020-21 यानी ये इसी साल का है। यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर शो होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है या जितना भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे किस किस क्वार्टर में कितना कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे शो होगा। जैसे क्वार्टर 1 पे 0 है, क्वार्टर 2 पे 0 है, क्वार्टर 3 पे 0 है, बट क्वार्टर 4 में यहाँ टीडीएस डिडक्ट किया गया है 14,682 रुपए, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा हो जाता है। यहाँ टोटल कॉलम में अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे आपका टीडीएस अमाउंट शो हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मेरी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा थी तो यहाँ पे मेरा 14,682 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो नीचे यहाँ पे दिखता है किस किस मंथ में कितना कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन 5 मार्च 2020 को 6,940 और 30 मार्च 2020 को 7,742 रुपए का टीडीएस डिडक्ट हुआ है। टोटल मेरा टीडीएस डिडक्ट होता है पूरे साल में 14,682 रुपए। यह है बीएसआर कोड जिस बैंक ब्रांच के थ्रू आपका पेमेंट हुआ है, और यह आपका चालान सीरियल नंबर जिस चालान के थ्रू आपका टीडीएस का पेमेंट हुआ है। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स होते हैं, जिन्होंने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है उनका डिटेल्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे उनका नाम होता है और यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन। तो ये हो गया फॉर्म 16 का पार्ट ए। अब चलते हैं फॉर्म 16 के पार्ट बी पे। ये है फॉर्म 16 का पार्ट बी। यहाँ ग्रॉस सैलरी यानी जो भी आपकी सैलरी होगी पूरे साल की वो आपकी यहाँ पे शो होगी। उसके बाद लेस अलाउंसेस, जो भी अलाउंसेस आपको आपके कंपनी ने दिए हैं जैसे एचआरए, लिव, ट्रेवल, कन्वेंस, ये सारे अलाउंसेस यहाँ पे दिखेंगे। प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी आपको यहाँ पे दिखेगी, यानी इस साल अगर आपने जॉब चेंज किया है तो प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी टोटल सैलरी दिखेगी, ग्रॉस सैलरी जो भी होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 से पॉइंट नंबर 10 तक आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे अगर आपने एलआईसी में कोई इन्वेस्टमेंट किया हो तो यहाँ पे दिख जाएगा, प्रोविडेंट फंड में कंपनी से कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ हो तो यहाँ पे दिख जाएगा, एनएससी में अगर आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ये तभी शो होगा जब आप अपने एम्प्लॉयर को सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और बाकी पीएफ और ईएसआई जो कंपनी ऑलरेडी डिडक्ट कर रही है वो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो जाएगी। उसके बाद 80C से 80 के सारे डिडक्शंस आपको यहाँ तक शो हो जाएंगे। उसके बाद 11 से 18 तक जो भी आपकी टैक्सेबिलिटी होगी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। पॉइंट नंबर 18 में आपकी जो भी नेट टैक्स पेबल अमाउंट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।